हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान टेक एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आइसोटोप। आज की इस वीडियो में हम आइसोटोप के बारे में स्टडी करेंगे और इसकी एग्जांपल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आइसोटोप्स। व्हाट इज आइसोटोप? बेसिकली आइसोटोप्स होते क्या हैं, हम पहले डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट उसके मास नंबर में जो है वो चेंजिंग आ रही हो, उसका मास नंबर डिफरेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलेंगे आइसोटोप्स। सेकेंड डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम number of protons and electrons but different number of neutrons। इस डेफिनेशन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। एक ऐसा एलिमेंट जिसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो सेम हो बट न्यूट्रॉन्स की तादाद में जो है वो चेंजिंग आ रही हो, न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो, तो इन एलिमेंट्स को भी बोलेंगे हम आइसोटोप। तो बेसिकली ये दोनों डेफिनेशन जो है वो सेम है। यहाँ बात की गई है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मींस एटॉमिक नंबर की बात की गई है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ क्या है, बात की गई है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मींस सेम एटॉमिक नंबर, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट। मींस जब भी किसी भी एटम के न्यूट्रॉन में चेंजिंग आ रही होती है तो मींस मास नंबर में चेंजिंग आ रही होती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों डेफिनेशन जो हैं वो सेम है। ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर में चेंजिंग आ रही हो तो वो आइसोटोप्स कहलाता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट स्लाइटली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। पहले मैं आपको बताऊंगी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, एक ऐसा एलिमेंट है जिनके हमारे पास आइसोटोप्स दिए गए हैं 3 तरह के, तो उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ होगी। मींस उनका टेक्सचर मुख्तलिफ हो सकता है, उनकी कलर चेंजिंग में जो है वो डिफरेंट हो सकती है। फिजिकल अपीयरेंस हम बोलेंगे कि देखते ही हमें जिसका पता चल जाए या टच फील करते हैं हमें पता चल जाए, तो आइसोटोप्स जो हैं वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होंगी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए कि उन्हीं आइसोटोप्स को अगर हम केमिकल रिएक्शन करवाएं तो जो आइसोटोप्स हैं वो हमारे पास सेम टाइप के केमिकल रिएक्शन देते हैं बिकॉज उनका एटॉमिक नंबर सेम है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट मेंबर है। हाइड्रोजन के बेसिकली 3 तरह के आइसोटोप्स हैं जिनके नाम यहाँ मेंशन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब हम एक एक को जरा गौर से देखेंगे। फर्स्ट जो है वो हमारे पास आइसोटोप है प्रोटियम। प्रोटियम के अगर हम इस डायग्राम को देखें तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहा है जबकि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। अगर हम ड्यूटेरियम पे जाएं तो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है जबकि एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के बाहर। जबकि ट्रिटियम की अगर बात करें तो ट्रिटियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन जबकि 2 न्यूट्रॉन जो है वो इस एटम में एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक ही जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। तो इससे हमें ये बात जो है वो पता चल रही है कि तीनों तरह के आइसोटोप्स में जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। मींस तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो एक ही है बिकॉज इन तीनों एटम्स के न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो मींस इसका एटॉमिक मास 1 है। अगर हम ड्यूटेरियम पे आए तो ड्यूटेरियम में जो है वो एक न्यूट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा आ गया जिसकी वजह से हमारे पास इसका एटॉमिक मास 2 हो गया। अगर हम ट्रिटियम की बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन जो है वो और एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं तो इसकी वजह से इसका एटॉमिक मास जो है वो 3 हो गया। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि एटॉमिक मास जो है वो बढ़ रहा क्यों है, बिकॉज न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आया बिकॉज इलेक्ट्रॉन की तादाद यहाँ नहीं बढ़ रही, जबकि मास नंबर में चेंजिंग आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज न्यूट्रॉन की तादाद न्यूक्लियस के अंदर जो है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि आइसोटोप्स हम उससे बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर सेम रहे बट मास नंबर जो है वो चेंज हो।
सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो हमारे पास 3 तरह के आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। एज यू ऑल नो दैट जो बिलो नंबर लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जो अबव लिखा जाता है वो एटॉमिक मास होता है। तो इस कार्बन की एग्जाम्पल को अगर देखें तो बिलो जितने भी नंबर हैं वो हमारे पास सेम लिखे हुए, मीन्स एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, तीनों कार्बन है, कार्बन 6, यहाँ भी कार्बन 6 और यहाँ भी कार्बन 6, जबकि इनके एटॉमिक मास में चेंजिंग आ रही है, एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है, एक कार्बन 14 है। और ये चेंजिंग किस वजह से आ रही है? न्यूट्रॉन की जो है वो इंक्रीज होने की वजह से आ रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि इस कार्बन में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? कार्बन 12 में तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। यहाँ ऊपर मेंशन है आपके पास 12 में से अगर 6 माइनस करें तो इस कार्बन के एटम्स के अंदर 6 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स तो वही होंगे हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है हमारा। तो यहाँ इस कार्बन में हमारे पास क्या 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं इस कार्बन के एटम के अंदर। नेक्स्ट पे आए अगर तो यहाँ देखें ऊपर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले में एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस किया गया है, तो 13 में से 6 माइनस किया तो यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन है, मीन्स एक न्यूट्रॉन जो है यहाँ बढ़ गया। एक न्यूट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, एटॉमिक मास में चेंजिंग आई और यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन 12 से कार्बन 13 हो गया। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले में एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस किया, 14 में से 6 माइनस किया, 8 न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो हैं वो ऐड हो गए हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक मास में चेंजिंग आया, एटॉमिक मास यहाँ पे 14 हो गया। पहले कार्बन 12 था, 1 न्यूट्रॉन बढ़ने से कार्बन 13 हो गया और 2 न्यूट्रॉन बढ़ने से कार्बन 14 हो गया। तो ये 3 तरह के आइसोटॉप्स हैं जो कि अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो 98% जो है वो कार्बन 12 पाया जाता है। कार्बन 13 जो है वो 1.1% पाया जाता है अर्थ में, और जबकि कार्बन 14 की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा कम है, ना होने का बराबर 0.001%। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ऑक्सीजन आइसोटॉप्स। अर्थ में ऑक्सीजन जो है वो 3 तरह की आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। अबव जो है वो आपको यहाँ पे भी मेंशन है, ये एटॉमिक मास है और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसे हम एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं। एटॉमिक नंबर बोलूँ या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलूँ एक ही बात है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इन तीनों में न्यूट्रॉन्स का क्या डिफरेंस है। तो अगर हम ऑक्सीजन 16 में देखें तो यहाँ न्यूट्रॉन जो है वो 8 पाए जाते हैं, 8 न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं ऑक्सीजन 16 में। 8 कैसे आया, ये 16 में से 8 को माइनस करेंगे हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो 8 आ जाएंगे। का ऑक्सीजन 17 की अगर बात करें तो 17 में से 8 जो है वो माइनस किया, मीन्स एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे 9 न्यूट्रॉन यहाँ पे जो है वो इस ऑक्सीजन 17 के एटम में पाए जाते हैं। तो एक न्यूट्रॉन की चेंजिंग से जो है वो हमारे पास, एक न्यूट्रॉन की इंक्रीजिंग से जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर चेंज हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 16 से ऑक्सीजन 17 बन गया। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास माइनस किया, 18 में से 8 माइनस किए तो 10 जो है वो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रेजेंट, मीन्स 2 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो ऐड हो गए, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन 16 से 18 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन की चेंजिंग की वजह से एटॉमिक मास में चेंज आ रहा है, बट एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, तो इसी को हम बोलेंगे आइसोटॉप्स। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज की इस वीडियो में हमने 3 एग्जाम्पल देखी और इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने जो है वो आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दिया। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब खान टेक एजुकेशन। थैंक यू।